Welcome to your digital classes of class 10th. We are going to start a new poem, that is Fog, poem number 9 of our first flight book. And this poem is written by Carl Sandburg. And fog, as you know, it's misty thing which happens due to extreme temperature change. Trees become hazy due to this fog. And so let us start our poem. The fog comes on little cat feet. In this poem, the poet compares the fog as a little cat. मीन्स पोइट कहते हैं कि फॉग कैसे आती है, जैसे एक कैट की आदत क्या होती है, वो अपने फीट से आती है, दबे पाँव आती है कैट, और फिर वो वैसे ही चुपचाप बैठ जाती है। ऐसे ही फॉग जो है उसकी कोई शोर या कोई आवाज़ नहीं होती, जैसे रेन की आवाज़ होती है, थंडरिंग वॉइस होती है, या फिर तूफ़ान होता है, हवा चलती है तो हवा की भी आवाज़ चलती है जब तेज़ तेज़ तूफ़ान आता है। बट ये फॉग जो है ये चुपचाप, जैसे कैट एक आकर चुपचाप बैठ जाती है, द सेम वे फॉग भी चुपचाप आकर मौसम में सब जगह फैल जाती है। It sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. So अब यहाँ पर पोइट अगेन यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं कि कैसे बैठती है। जब फॉग आती है तो इट सिट्स लुकिंग ओवर, कहाँ पर? ओवर द हार्बर। हार्बर होता है वो किनारा जहाँ पर शिप्स जो है सेल करते हैं ड्यू टू बैड वेदर। तो शिप को जहाँ पर हम किनारे पर सेल करते हैं, बांध देते हैं, जिसे हम बंदरगाह भी कहते हैं, तो पोइट कहते हैं कि वहाँ पर और सिटी पर वहाँ जो ये फॉग है एक कैट की तरह सिट करती है ऑन द साइलेंट हॉन्चेस। हॉन्चेस क्या होते हैं? हॉन्चेस होते हैं सिटिंग विद नीज बेंट। जो कैट होती है अपने घुटनों के बल जो है नीज को बेंट करके साइलेंटली बैठ जाती है। द सेम वे जो फॉग है वो भी साइलेंटली सब जगह बैठ जाती है एक कैट की तरह। एंड देन मूव्स ऑन, एंड देन थोड़े टाइम बाद जैसे कैट है चुपचाप आकर बैठती है और फिर चली जाती है, ऐसे ही फॉग भी आते हैं और उसके बाद जब क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर में गर्मी आती है, तो वो फॉग जो है वो चली जाती है एक कैट की तरह। तो इन दिस पोएम फॉग, poet has compared that the fog is compared with the cat. So here it is, poetic device is personification. personification क्या होता है? जब भी किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन बीइंग की तरह, एनिमल्स, नॉट नॉट ह्यूमन बट एनिमल्स के साथ भी कंपेयर करते हैं, तो दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? जिसमें ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, देन कैट फीट, यहाँ पर ये क्या है? मेटाफर है, कैट लाइक फीट। ओके, कैट फीट। एंड देन सिट्स अगेन इज मेटाफर, जैसे सिट है बैठना, तो वहाँ पर भी कैट फीट की तरह, अब कैट की तरह वो बैठ रही हैं। देन हिज वन अनदर पोएटिक डिवाइस दैट इज एंजैम्पमेंट। एंजैम्पमेंट का क्या होता है? जैसे इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। सो इन 4 lines there is no full stop or comma, at the last only moves on. सो दिस इज़ एंजैम्पमेंट। जब एक एक लाइन जो होती है वो हर लाइन में विदाउट एनी फुल स्टॉप एंड कॉमा होती है वो लाइन, तो उसे एंजैम्पमेंट कहते हैं। ये 4 लाइंस हमने पढ़ी। इट सिट्स लुकिंग, फिर सेकेंड लाइन ओवर हार्बर एंड सिटी, देन ऑन साइलेंट हॉन्चेस, तो यहाँ पर कोई भी फुल स्टॉप कॉमा नहीं है, ये लाइन जो है विदाउट इसके चल रही है, सो दैट इज़ एंजैम्पमेंट। एंड अगेन हमने इस पोएम में देखा है कि देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। देखिए, कम्स, फीट, लुकिंग, सिटी, हॉन्चेस, ऑन। सो इन सब 6 लाइन्स में कहीं पर भी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, कोई भी वर्ड किसी दूसरे वर्ड से राइम नहीं कर रहा है। सो देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम। सो फॉग has been compared with a cat sitting silently and moving on. The same way fog भी ऐसे ही आती है silently और चली जाती है। So this is all about this short poem.
Thank you and have a nice day.